Hello, students. A very warm welcome to you all. This is Nitish. Students, आज हम स्टैटिस्टिक्स के स्टेप बाय स्टेप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को आगे आने वाले सभी सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीन। क्लियर है ना? जो भी हमको डेटा दी जाती है, ठीक है, उस डेटा के थ्रू हम जो है मीन फाइंड करते हैं। अब हमको मीन फाइंड करने के लिए दो टाइप्स की जो है डेटा दी होती है। एक तो हमारा ग्रुप्ड और दूसरा होगा हमारा अनग्रुप्ड फॉर्म का। क्लियर? ठीक है। आप अनग्रुप्ड डेटा का आसानी से जो है मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अब हमको डिस्कस नहीं करना है, हमें ग्रुप डेटा की बात करनी है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें जो है ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं, ठीक, लाइक x1, x2, x3, x4 डैश xn। ठीक है, और उन ऑब्जर्वेशंस की हमें फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं f1, f2, f3 डैश डैश fn। तो फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो है क्या? डायरेक्ट मेथड। क्लियर? और आगे हमारा जो सेकंड मेथड होगा वो अज्यूम मीन मेथड होगा। क्लियर? और इसी में अगर हम थर्ड मेथड देखें तो स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, और देखेंगे किस तरीके से इनको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस लिया जाए, ठीक है, और उसके बेसिस पर हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, अब एक डेटा दी गई है क्लास की। ये हमें क्लास दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, 50 to 60। इनकी हमें फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें, अभी हमें क्लास इंटरवल दिया गया है। ठीक है, जब हमें डेटा कुछ इस तरीके से रेंज फॉर्म में दी जाएगी, इट मीन्स ये हमारा है लोअर लिमिट और ये हमारा है अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला काम हम करते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ये हमारा एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, क्लास मार्क निकालने का जो तरीका, अच्छा यहाँ से हम पहले फ्रीक्वेंसीज नोट कर लें। ये हमें दिया गया है 2, ये हमें 8 दिया गया है, ये हमें 10 दिया गया है, ये 5 दिया गया है, ये 4 दिया गया है और ये 3 दिया गया है। ठीक है, क्लास मार्क निकालने का जो तरीका है वो ये है कि आप x निकालोगे तो a प्लस b अपॉन 2 मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। हर एक जो है क्लास इंटरवल्स के लिए आपको कुछ इस तरीके से हमें उनका सम करके एवरेज ले लेना होगा। तो ये 0 और 10 का जो सम होगा वो होगा 10, और उसका हाफ कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये हमारा 25, ये हमारा 35, ये हमारा 45 और ये 55। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब इसके बाद जो है हमें जो फॉर्मूले बताए जाते हैं वो ये कहा जाता है समेशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू, मीन्स ये मीन है। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यहाँ पे आई लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको एक रेंज बताई जाती है कि n इज इक्वल टू 1 to n अपॉन समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n
आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई। ठीक, अब इसी को आगे चल के हम क्या कर देते हैं, कहीं कहीं पे हम इसको एफ आई को कैपिटल एन भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, हमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज का जो टोटल सम है वो दिया जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम इनका टोटल का सम निकाल लें। ठीक है, और यहीं पर हम एफ आई एक्स आई भी निकालेंगे। तो देखो आप 5 2 जा, ये 10, ये 15 8 जा 120, 25 10 जा 250, 35 5 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 1 2 17, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 165। ये ऐड कर लें, 2 और 8 10 10 20 25 29 और 3 32। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये हमारा 10, ये 120 130 हो जाएगा। इसमें यहाँ पे हम इसको लिखकर नोट ऐड कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 380 यहाँ तक की वैल्यूज़। इसमें से 175 165 यहाँ ऐड कर दें तो ये 0 7 और 6 13 और 1 14 और 1 1 2 और 1 3। ठीक, इसमें 180 ऐड कर दिया जाए तो ये 0, ये 2 और ये 3 और 1 4 और 1 5। इसमें 380 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 और ये 5 3 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा 900। ठीक है, तो यहाँ से अब हम मीन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये टोटल का सम हमने निकाल लिया कितना 900 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये हमारा 32 है। ठीक है, यहाँ से तो कैंसिल कर दें 2 से तो ये आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 450। ठीक है, सीधा सीधा इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 16 1 जा 16 2 जा 32, ये बचेगा 130, 16 8 जा 128। ठीक है, 0.2 बचेगा 0, 16 1 जा 16 और 4 बचेगा तो 16 2 जा 32। तो ये आ गया हमारा क्या, मीन आ गया। तो फर्स्ट मेथड अगर क्लियर है इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखा जाए। अब हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल दी गई है, क्वेश्चन जो है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60। तो यहाँ देखेंगे फ्रीक्वेंसीज इसकी जो दी गई हैं वो हमें दिया गया है 12, ये दिया गया है 15, ये दिया गया है 32, ये दिया गया है k और ये दिया गया हमें 30। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहला काम हमारा क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 90। क्लियर। अब देखो अब यहाँ पर एक टर्म फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो हमें यहाँ बताया गया है कि इस जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो एरिथमेटिक मीन है वो हमें 53 बता दिया गया है। क्लियर है। अब हम यहाँ तक निकाल चुके हैं, तो अब हमारा काम होगा एफ आई एक्स आई फाइंड करना। ठीक, ये हो जाएगा 12 और 10 जा 120, 15 3 जा 45, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, ये हो जाएगा 70 के और ये हो जाएगा 13 9 जा 1170। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसीज का सम कर लें। तो देखो 12 15 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 30 जोड़ेंगे तो 59 और 3 जोड़ेंगे तो 59 में 3 जोड़ेंगे तो 62 10 72 प्लस यानी 72 प्लस क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हम इनका सम निकाल लें, एफ आई एक्स आई का सम। ठीक है, तो ये हम इसे ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 570
ठीक है। और इसमें अगर हम 1600 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 0 7 1 और ये 2, ठीक। इसमें 1170 ऐड कर दें तो 0 4 ये 3 और ये 3, तो 33 40 प्लस 70 के। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब सीधा हमें फॉर्मूले पर वैल्यूज़ पुट कर देनी है अपॉन एफ आई। तो ये हमें दिया गया है एफ आई, सॉरी एक्स बार 53 दिया गया, ये हमें 33 40 प्लस 70 के दिया गया है अपॉन 72 प्लस के, ठीक है। यहाँ से अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 53 का 72 से तो ये आ जाएगा हमारा 3816 प्लस 53 के, ठीक है, इज इक्वल टू 33 40 प्लस 70 के। अब यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस जो स्मॉलर नंबर है इसको इधर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 70 के माइनस 53 के, और ये जो है नंबर इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा माइनस 33 40। इसे माइनस कर लिया जाए तो हो जाएगा 6, 11 में से 4 जाएगा तो 7, यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 7 6 इज इक्वल टू, यहाँ से 70 से 53 माइनस कर लें तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। 10 में से 3 जाएगा 7 और 6 में से 5 जाएगा तो 1। क्लियर। यहाँ से 476 बाई 17 इज इक्वल टू के, सो 17 1 जा 17 2 जा 34, ठीक है। यहाँ बचेगा 136, 17 8 जा, सॉरी 17 2 जा 34, 17 8 जा 136। सो ये आया हमारा वेरिएबल के की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ये हमने मिसिंग जो है फ्रीक्वेंसीज को के लिए हमने अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आगे हम इसमें अज्यूमिंग मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड सारे जो है टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।